Hey everyone, welcome back to my channel. This is the 7th part of the series marketing जो हम कर रहे हैं marketing management की पूरी series complete कर रहे हैं NCERT से. तो in this video we will be understanding the concept of an industrial product. Industrial product क्या होता है, उसके कौन कौन से further classification है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. Let's start. सबसे पहले जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है. What does an industrial product refers to? Industrial products are those products which are used as inputs in producing other products. For example, raw material, engine, tool, lubricants, machines. अच्छा देखिए, आप सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता क्या है. जैसे ही आपको ये समझ में आएगा फिर आपको बिल्कुल ईजी लगने लगेगा. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो वाला सामान होता है जो हम नॉर्मल कंज्यूमर नहीं खरीदते. ये वो लोग खरीदते हैं जिन्हें फर्दर प्रोडक्शन करना होता है. जैसे कि मार्केट में मिल रही है कोई कपड़ा बनाने की मशीन. अब कपड़ा बनाने की मशीन से ना मुझे कोई काम है ना आपको कोई काम है. इसको उस इंसान को काम होगा जो कपड़े बनाने का जिसका काम होगा वही वो वाली मशीन खरीदेगा. तो उस पर्टिकुलर सामान का कंज्यूमर कौन हुआ? एक प्रोड्यूसर जो कपड़े बनाएगा. आप समझ रहे हैं इस चीज़ को. इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के जो कस्टमर्स होते हैं वो हम लोग नॉर्मल इंसान नहीं होते, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं. ठीक है, मैं अगर मशीनें बनाती हूँ तो मेरा काम क्या है? मैं मशीनें बना रही हूँ. आप कपड़े बनाते हैं. ठीक है, मैं मशीनें बनाती हूँ, आप कपड़े बनाते हैं. आप मुझे पैसे देके मुझसे मशीन खरीदेंगे, फिर फर्दर उस मशीन का यूज़ करके कपड़े बना के कस्टमर को बेचेंगे. तो मेरे कस्टमर तो आप हुए ना, क्योंकि आपने मुझसे मशीन खरीदी है. तो आपने मुझसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट खरीदा है. तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो वाला सामान होता है जो कि यूज़ किया जाता है प्रोड्यूसिंग अदर प्रोडक्ट. जैसे आपने पढ़ा है ना कि किसी भी बिजनेस को सेट करने के लिए हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल. तो लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन, एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीज़ें होंगी. तो मशीन जो है शब्द, मशीन भी तो कोई इंसान ही बनाएगा ना कि वो ऊपर से आएंगी. तो वो इंसान जो मशीन बनाता है वो कहलाएगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का प्रोड्यूसर. और वो लोग जो मशीन खरीदेंगे फिर उस मशीन से फर्दर यूज़ करके सामान बना रहे हैं, वो पर्टिकुलर प्रोड्यूसर कहलाएगा उस इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर वाले का कस्टमर. तो जैसे इंजन हो गया, तो इंजन का हमें कोई काम है नहीं. इंजन का उस इंसान को काम होगा जो कार बना रहा है. ठीक है, अगर मैं इंजन बनाती हूँ और आप कार बनाते हैं तो कार क्या है? कार एक कंज्यूमर प्रोडक्ट है. कार किसके लिए बनती है? इंसानों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए. और इंजन किसके लिए बनता है? इंजन मैं किसी कस्टमर को डायरेक्टली नहीं बेचूंगी. कोई कस्टमर इंजन का क्या करेगा? इंजन मुझसे वो लोग लेने आएंगे जो कार बनाएंगे. ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. तो ये वो वाला सामान होता है जो कि यूज़ किया जाता है एज एन इनपुट ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस. ही तो इंजन यूज़ किया जाएगा, फिर वो कार में सेट होगा, फिर कार बिकेगी, अलग से नहीं बिकेगी. ठीक है, दे आर मेंट फॉर नॉन पर्सनल बिजनेस यूज. ये नॉन पर्सनल, हमें ऐसे सामान का कोई लेना देना नहीं है, ये बिजनेस. थर्ड, मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स. अच्छा, कौन कौन किसी किसी ज़रूरत पड़ती है ये वाला सामान खरीदने की? ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर खरीदेगा, उसको सामान बनाना है. ट्रांसपोर्ट एजेंसीज खरीदेंगे, बैंक खरीदेंगे, ये लोग खरीदते हैं. दे हैव लिमिटेड नंबर ऑफ बायर, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल प्रोडक्शन करते हैं तो इसलिए लिमिटेड नंबर ऑफ बायर हैं इनके. दे हैव शॉर्टर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ लिमिटेड बायर्स. अच्छा, इसका चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी शॉर्ट है. ठीक है, अगर जैसे मैं मशीन बना रही हूँ और आपको मशीन चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्टली आके ले सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी मशीन पहले, बड़ी सी भारी सी मशीन पहले मैं होलसेलर को बेचूँ, फिर वो रिटेलर को बेचे, फिर आप रिटेलर से लो. ठीक है, क्योंकि हमारी जो बायर हैं वो लिमिटेड हैं, तो मैं बोलूँगी कि भाई आके सीधे तुम फैक्ट्री से ही उठा लो. तो इसलिए हमारा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बड़ा शॉर्ट होता है. इंडस्ट्रियल मार्केट्स आर हाईली कंसंट्रेटेड एट सर्टेन पॉइंट्स और रीजन्स. ये वाली जो मार्केट्स होती हैं आपको हर जगह नहीं मिलेंगी. ठीक है, अब आपको पेपर बनाने वाली मशीन आपको क्या नखास में, अमीनाबाद में कहीं मिल जाएगी? नहीं मिलेगी. वो आपको कई कुछ सर्टन पॉइंट्स हैं, कुछ सर्टन एरियाज है, वहीं मिलेंगी. ठीक है, ये हाईली कंसंट्रेटेड होती हैं. कंसंट्रेटेड मतलब एक आधी जगह पर कहीं इकट्ठा होती हैं, आपको हर जगह फैले हुए नहीं मिलेंगे और इनका सामान भी ऐसे नहीं बिकता. दे हैव डिराइव्ड डिमांड. डिराइव्ड डिमांड शब्द का मतलब क्या है? ये आपने पढ़ा होगा जब मैंने डिमांड पढ़ाया था. डिराइव्ड डिमांड मतलब वो वाली डिमांड जो हम डायरेक्टली नहीं चाहते लेकिन इनडायरेक्टली हो जाती है. जैसे कि सपोज मुझे घर बनवाना है,
ठीक है, मुझे अगर घर बनवाना तो मेरी डिमांड क्या है, घर की, ठीक है, आई वांट घर। लेकिन घर को बनाने के लिए मुझे लेबर लाने पड़ेंगे। क्या लेबर लाए बिना मैं घर बना सकती हूँ? नहीं। तो घर बनाना इज माई डिमांड एंड लेबर को लाना इज माई डिराइव्ड डिमांड, कि उस पर्टिकुलर घर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए भी मुझे ये वाली डिमांड फुलफिल करनी पड़ेगी। तो इसे हम कहते हैं डिराइव्ड डिमांड। तो इन द सेम वे अगर मुझे कार बनानी है, तो मुझे कार बनानी है तो मेरा मन है कार बनाने का, लेकिन कार को बनाने के लिए मुझे मशीन चाहिए, और मशीन लेने के लिए अगेन आई हैव टू कॉन्टैक्ट एनी प्रोड्यूसर, तो मशीन लेना इज अगेन माई डिराइव्ड डिमांड। ठीक है। देन लास्ट पॉइंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन लीज। लीज मतलब रेंट पे। तो ये बड़ी बड़ी मशीनें और ये सारी चीज़ें आजकल आपको उधार पे, किराए पर या लीज रेंटल पर भी मिल जाती हैं। ये आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको ये खरीदनी पड़ेगी। देन कम्स द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल गुड्स को देखिए 3 तरह से क्लासीफाई हो रहा है। एक मटेरियल एंड पार्ट्स में, दूसरा कैपिटल आइटम्स में, तीसरा सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज में। मटेरियल पार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2, रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल। रॉ मटेरियल भी देखिए 2 तरह से बटा हुआ है, फार्म प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स, एंड मैन्युफैक्चर्ड भी 2 तरह से बटा है, कंपोनेंट एंड कंपोनेंट पार्ट। Capital is further divided into 2, installations and equipments, and business and supplies and business services are divided into 2, maintenance and repair and operating supplies. तो अब हम इसका पूरा बाइफिकेशन आपने देख लिया, अब हम इसके डिटेलिंग में जाते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी मटेरियल एंड पार्ट्स। These include goods that enter the manufactured products completely. ये वो वाला सामान होता है जो completely यूज करके ही आप सामान बना सकते हो। जैसे कि मुझे कॉटन के कपड़े बनाने हैं, तो उस केस में मुझे कॉटन का पूरा यूज करना ही करना पड़ेगा। कॉटन कोई मशीन की तरह यूज नहीं है, ठीक है, इसका पूरा यूज करना पड़ेगा। सिल्क हो गया, ऑयल सीड हो गया, शुगर केन हो गया, चीनी बनानी है तो शुगर केन का पूरा यूज करना पड़ेगा। दूसरा इज नेचुरल प्रोड्यूस, नेचुरली, जैसे क्रूड ऑयल, मिनरल, फिश, ये सारी चीज़ों का यूज पूरा करना पड़ेगा। सेकेंड इज मैन्युफैक्चर्ड मटीरियल्स एंड पार्ट्स। ये वो वाले पार्ट्स होते हैं, दीज आर अगेन ऑफ 2 टाइप्स, कंपोनेंट मटीरियल जैसे कि ग्लास, आयरन, प्लास्टिक, एंड कंपोनेंट पार्ट मिल जाते हैं। जैसे हमारा टायर अगर ख़राब है तो हम टायर दूसरा ला के लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज़ हो गया तो दूसरा बल्ब ला के एज अ कंपोनेंट पार्ट अलग से मिल जाता है, वो हमसे लगा सकते हैं। ठीक है। एंड कंपोनेंट मटीरियल इज, जैसे कि अगर हमारा शीशा टूट गया तो शीशा लाकर हम लगा सकते हैं। तो ये हो गया मटीरियल एंड पार्ट। ये अलग से पूरा मटीरियल है, ये मैन्युफैक्चर्ड पार्ट है। सेकेंड कैटेगरी इज कैपिटल आइटम्स। ये वो वाले गुड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड, जैसे कि इंस्टॉलेशन। अगर हमें कुछ इंस्टॉल करना है, जैसे कि हो गया एलिवेटर, लिफ्ट, कि हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी पूरी कैपिटल आइटम है। ठीक है, हर किसी के घर में नहीं होता। दूसरा इक्विपमेंट, जो एक किसी सामान की तरह से होता है, जैसे हैंड टूल्स, लूज टूल्स हो गए, फैक्स मशीन हो गई, ये सारी चीज़ें कैपिटल आइटम हो गए। तीसरा सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। ये वो वाले गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो डेवलप करते हैं फिनिश प्रोडक्ट को, जैसे कि मेंटेनेंस करना, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। जैसे कि पेंट, अगर हमारा पेंट उतर गया तो हम उसको कैसे लाकर अपने आप से पेंट कर सकते हैं, अगेन काम हो जाएगा, रिपेयर हो जाएगी दीवार। सेकेंड इज ऑपरेटिंग सप्लाई। अब जैसे गाड़ी नहीं चल रही तो उसमें लुब्रिकेंट डालते हैं, एंड राइटिंग पेपर खत्म हो गया तो राइटिंग पेपर ले आएंगे। तो ये हो गए हमारे सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। So this is it for today's video. I hope industrial product का पूरा concept clear हो गया होगा. Kindly use the comment box for your valuable suggestions, and thank you so much for watching.